हेलो, हाय, जय मसीह की आप सभी को। गुड इवनिंग, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज फिर से आइए नए टॉपिक के विषय में हम लोग बातें करेंगे। और जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के विषय में, जो माउंट ऑन द सर्मन, उसके बहुत सारे टीचिंग्स को हम देख रहे हैं। और आज उन्हीं में से एक और टॉपिक है जो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। और ये आप पढ़ सकते हैं मत्ती उसके 5 अध्याय के 38 पद से लेकर के उसके 42 पद तक। मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 38 पद से लेकर के 42 पद तक। तो इसका जब हेडिंग आप देखेंगे तो इसमें हेडिंग में लिखा हुआ प्रतिशोध। तो प्रतिशोध का विषय हम सभी को मालूम है। प्रतिशोध क्या है? रिवेंज, बदला लेना, या किसी का मतलब अगर जो आपके साथ बुरा करता है आप उसके साथ वैसा ही बर्ताव करें तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिशोध कहते हैं। बदला लेना, आप सिंपली इसको आसान भाषा में, आसान शब्दों में आप उसे कह सकते हैं। तो मेरे प्यारो, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें उसके विषय में जानना कि यीशु मसीह का वचन इससे हमें क्या सिखाती है। तो आइए हम लोग आगे देखेंगे जो 38 पद में क्या कहता है। 5 अध्याय उसके 38 पद में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। सी, यहाँ पे कितना क्लियरली वचन कहता है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। मेरे प्यारो, जब आप पुराने नियम में अगर आप जाएंगे, पुराने नियम में अगर हम देखेंगे, जैसे कि निर्गमन की पुस्तक में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो लोग थे, जो इजरायली लोग थे, उनके पास एक नियम था, एक व्यवस्था था, या फिर कहिए जो उनका जो सिस्टम था वो कैसा था। अगर निर्गमन की पुस्तक उसका 21 अध्याय को अगर हम लोग देखेंगे, 21 अध्याय उसका 23, 24 और 25 पद क्या कहता है? 21 अध्याय उसका 23, 24 और 25 पद क्या कहता है? परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण के बदले प्राण का, और आंख के बदले आंख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पाँव के बदले पाँव का, और दाग के बदले दाग, और घाव के बदले घाव, और मार के बदले मार का दंड हो। सी, यहाँ पे कितना कठोरता के साथ पुराने नियम में आप देख सकते हैं कि उनका सिस्टम कैसा था। क्या कहता है कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, यानी कि जो जैसा करे उसको वैसा ही मतलब करना चाहिए उनके साथ। ये पुराने नियम का सिस्टम था। मेरे प्यारो, कंफ्यूज नहीं होना। ये परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाती नहीं है, हमें बताती नहीं है, बल्कि जो आगे हमें क्या बताती है, क्या सिखाती है, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। लेकिन ये पुराने नियम जो इजरायली लोगों का क्या था, ये सिस्टम था, ये उनका लॉ था। फिर आगे आप वैसे ही अगर लेवी व्यवस्था की पुस्तक में पढ़ेंगे, उससे आगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक अगर उसका 24 अध्याय और उसके 20वें पद में आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी क्या पाएंगे? अर्थात अंग भंग करने के बदले अंग भंग, यानी कि अगर कोई किसी का हाथ पैर तोड़ देता है तो वो भी क्या करे? दूसरे का हाथ पैर तोड़ दे। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई है वैसे ही उसको भी पहुंचाया जाए। तो कितना कठोर, और कितना कहेंगे कि सुनने में तो आप जब आप गुस्से में रहेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि अगर किसी ने जो मेरा किया है, अगर मेरा हाथ तोड़ा तो मैं भी उसके हाथ को तोड़ दूं, किसी ने मेरे आंख को फोड़ा तो मैं भी उसके आंख को फोड़ दूं। ये उस टाइम बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मतलब महसूस होगा आपको। लेकिन आगे हम देखेंगे यीशु मसीह इसके विषय में हमें क्या सिखाते हैं। और वैसे ही अगर आप व्यवस्था विवरण में भी पढ़ेंगे उसके 19 अध्याय की 21 पद में, तो सेम चीज को आप पाएंगे, यानी कि जो जैसा करेगा वैसा, यानी कि जैसे को तैसा। और ठीक वैसे ही पुराने नियम में इजरायली लोग करते थे। तो लेकिन मेरे प्यारों, हमें समझना है कि जब यीशु मसीह संसार में आया, इस संसार में जब यीशु मसीह आए तो हमें उस स्वर्गराज के विषय में क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। हमें उस स्वर्गराज के विषय में तैयार करें। मेरे प्यारों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश जब हम करेंगे तो ये सारे चीज हमारे जीवन में होना आवश्यक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात हमें जानना है कि ये जो हमारा शरीर है, जो लहू और मांस का है, ये स्वर्ग में नहीं जा सकता है। ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये इसी संसार में, चाहे आप उस टाइम जीवित रहे, चाहे आप मर जाए, लेकिन ये आपका जो शरीर है, जो लहू और मांस का है, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे प्यारो, यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है, आइए हम 39 पद में देखेंगे। वापस हम लोग आएंगे 5 अध्याय, मत्ती का 5 अध्याय उसका 39 पद में क्या कहता है? परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना। सी, कितना क्लियरली यहाँ पे पहले क्या कहता है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ये सही है,
पुराने नियम में इज़राइली लोगों के पास, जो परमेश्वर के लोग थे, उनके पास ये नियम था, उनके पास ये सिस्टम था, उनके पास ये कई व्यवस्था था कि जो जैसा करे वैसा उनके साथ होना चाहिए। और वो काफ़ी क्रूर था। लेकिन अब यीशु मसीह क्या कहता है, जब यीशु मसीह संसार में आए थे और क्या पहाड़ी उपदेश में वो सिखा रहे लोगों को, जो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहता है? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है कि बुरे का सामना ना करना। यानी कि अगर आपको लगता है कि ये इंसान बुरा है, दैट मीन्स हमें उसके सामना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ जाना गलत है, तो हमें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि बुरे का सामना हमें नहीं करना है। फिर आगे कहता है कॉमा के बाद, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे, उसकी और दूसरा भी फेर दे। तो अगर कोई दाहिने गाल पे तेरे थप्पड़ मारे, उसे दूसरा भी फेर दे। आपने वो मूवी को देखा होगा, मुन्ना भाई एमबीबीएस। एक गाल पे थप्पड़ मारता है, दूसरा भी देता है, लेकिन तीसरा में पता नहीं, इसलिए और भी वो मार देता है। तो मेरे प्यारो, ये केवल थप्पड़ मारने की ही बात नहीं हो रही, बल्कि बहुत बार ये थप्पड़ मारने का जो शब्द है, ये एक्चुअली आजकल कोई जल्दी हाथ उठाते नहीं है। लेकिन ये थप्पड़ मारना एक्चुअली क्या होता है? बेइज्जती करना, आपके नाम को खराब करना, आपके मुंह पे कुछ ऐसा बात बोलना जो असहनीय हो, जो आपके खिलाफ में जाती हो, जो आपके बुराई के लिए हो, उसको कहते हैं थप्पड़ लगाना। जैसे कहते हैं ना, मैंने उसे ऐसा जवाब दिया जैसे कि उसके गाल पे एक तमाचा लगाओ। तो ठीक वैसे ही मेरे प्यारो, परमेश्वर हमें इस चीज़ के लिए क्या कर रहा है? मना कर रहा है। क्या कहता है कि अगर तेरे दाहिनी गाल पे थप्पड़ मारे, तो उसकी और दूसरा भी फेर दे। सी कितना ज़्यादा यहाँ पे परमेश्वर में नम्र होने के लिए सिखा रहा है, नम्र होने के लिए सिखाता है। मेरे प्यारो, ये इसलिए सिखाता है परमेश्वर हमें, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? काफ़ी हाई है। वो स्टैंडर्ड क्या है? काफ़ी ऊँचा है। और हम इस बदले की भावना से प्रतिशोध के साथ उस राज्य में हम प्रवेश नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते, हमें नहीं करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा यीशु मसीह है, हमें भी वैसा ही बनने की आवश्यकता है। देखिए, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला पतरस और उसका 2 अध्याय। पहला पतरस निकालिएगा मेरे प्यारे, ये नया नियम में है। पहला पतरस और उसका 2 अध्याय को देखिएगा, उसका 2 अध्याय और उसका 23 पद। अगर ये पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 23 पद, हालांकि 18 से लेकर आप 25 तक पढ़ सकते हैं, लेकिन 23 पद को केवल हम पढ़ेंगे आज यहाँ पे। क्या कहता है? वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। सी क्या कहता है परमेश्वर का वचन यहाँ पे? वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। मेरे प्यारो, ये था यीशु मसीह का गुण, ये है यीशु मसीह का गुण। क्या कहता है? वो गाली खा करके गाली नहीं देता। लेकिन आज अगर हमें या आपको या किसी को भी कोई गाली दे दे, हम फटाक से उसको कॉलर पकड़ लेते हैं, उसके लिए हम फिर वापस उसे गाली देते हैं। हाँ, ये संसारिकता में ये ऐसा होता है। लेकिन मेरे प्यारे, परमेश्वर हमें क्या कहता है कि बुरा का सामना मत करो, बुरा का सामना मत करो। और क्या करो? इस चीज से क्या करो? बचो। इन सब चीजों से क्या करो? बचो। मेरे प्यारो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इन सब चीजों से क्या करें? बचे। अपने आप को उस जगह में हमें लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को उस परिस्थिति में हमें लाने की आवश्यकता नहीं, तभी हम क्या कर पाएंगे? हम बचा पाएंगे। लेकिन अगर हम बुरे का सामना करेंगे, तो शायद हमसे भी क्या हो जाएगा? बुराई हो जाएगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरे का सामना मत करो। और आगे जब हम पढ़ेंगे 40, 41 और 42 पद में, ये तीनों एक ही एक्चुअली बातें हैं। क्या कहता है? यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी लेने दे। मेरे प्यारो, ये एक बहुत ही गंभीर बात है। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी दे। यीशु मसीह का वचन यहाँ पे कितना स्टैंडर्ड, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड। क्या कहता है? दोहर। ये पुराने अगर आप नियम में पढ़ेंगे, जो इजरायली लोग थे, उसमें दोहर चलता था। दोहर एक तरह का कहिए कि वो चादर के समान होता था। और क्या कहता है कि कोई नालिश करके तेरा कुर्ता अगर लेना चाहे, तो उसे दोहर एक तरह का कोट होता था, जो आपका लॉन्ग कोट जिसे हम कहते हैं, जो पैर तक ढाके रहता था। तो अगर कोई तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे क्या कर? दोहर भी दे दे। यानी कि यीशु मसीह यहाँ पे हमें कैसे बनाने के लिए कोशिश कर रहा है? वो एक ऐसा स्वभाव हमें लाना चाहता है जिसकी हमें आवश्यकता है। मेरे प्यारे, जिसकी हमें आवश्यकता है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। फिर आगे कहता है, जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, उसके साथ तो 2 कोस चला जा। ये वचन परमेश्वर यहाँ पे क्यों कहता है? यीशु मसीह क्या कहता है कि जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, उसके साथ 2 कोस चला जा।
अगर आप पुराने नियम में अगर आप देखेंगे, जो रोमी सरकार थी, जो रोमी साम्राज्य था, वहाँ पे सिस्टम था कि जो रोम के जो सेना थे, रोम के जो लोग मतलब जो लोग आर्मी के लोग थे, वे उनके पास एक अधिकार था कि अगर वो चाहे तो कोई भी नागरिक, जो आम नागरिक है, उनको पकड़ सकते थे। पकड़ने का मतलब उनको बुला सकते थे या उनसे कह सकते थे कि आपको जो है ना हमारे साथ 1 मील तक चलना है। ये कंपल्सरी था, ये सरकार का ऑर्डर था, ये रोमी सरकार का ऑर्डर था कि कोई भी नागरिक का इस्तेमाल कोई भी सेना जो है कर सकता है, वो अपने सामानों के लिए या फिर कुछ भी उठाने के लिए। आप गौर कीजिएगा, यही घटना होता है वहां पे जब यीशु मसीह को उस पहाड़ पे लेके जाया जा रहा था, क्रूस पे चढ़ाने के लिए। जब यीशु मसीह थक चुके थे तो एक व्यक्ति को बुलाया जाता है और उसे पकड़ करके कहा जाता है कि तुम इसे क्रूस को क्या करो, उठाओ। तो ये वही सिस्टम था मेरे प्यार, और वही चीज यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है कि जो कोई तुझे कोस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जाए। दैट मीन्स बहुत बार सिस्टम हमें, शायद हमारा सिस्टम थोड़ा सा हो, शायद हमारा सिस्टम इतनी सी बातों को हमें करने के लिए कहता हो, लेकिन हमें अपने आप को उस लेवल से, अपने आप को उस एरिया से हमें निकालने की आवश्यकता। यानी कि अगर कोई अगर थोड़ा सा आपसे मदद मांगे तो आप उससे भरपूरी का मदद आप कर सकते हैं। ये जब आपके साथ, ये आपके पास जब आप क्षमता हो तो आपको ये करने की आवश्यकता है। फिर आगे कहता है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे उसके मुंह ना मोड़। मेरे प्यारो क्या कहता है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो कोई वो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। आज हमसे कोई मांगता है तो हमारे पास, हम देना नहीं चाहते, कई बार शायद होता भी है तो हम देते नहीं मेरे प्यारो, लेकिन यीशु मसीह हमें सिखाता है तुम्हें देने की आवश्यकता है। हाँ, लेकिन अपने आप को हमें क्या करना, सतर्क करना। आप मेरे प्यारो, हमें इतना भी मशगूल नहीं होना, इतना भी हमें ये नहीं होना है कि हम क्या करें, बुराई का सामना ना करें। जब हम इन वचन को पढ़ते हैं प्रतिशोध के लिए, जब यीशु मसीह मना करता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम बुराई को, जब हमारे साथ बुराई हो रहा हो तो हम उस पर कुछ ना करें। आप अगर पौलुस के जीवन में आप देखेंगे, जब वो बंदीगृह में बंद था, वो अपील करता है, वो कोर्ट में जाने के लिए अपील करता है ताकि उसकी सजा क्या हो, कम हो जाए, ताकि वो जेल से निकल पाए। तो मेरे प्यारो, हमें जो लीगल अथॉरिटी है, हमें जो लीगल, जो हमें हमारे पास अथॉरिटी, उसे हम ले सकते हैं, लेकिन बदला लेने के लिए, प्रतिशोध के लिए क्या करा परमेश्वर का वचन हमें मना करा। वचन एक बार और निकालिएगा, नया नियम में ही रोमियो की पुस्तक, उसका 12 अध्याय मेरे प्यारो, रोमियो रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और उसका 17 पद से लेकर के 21 पद तक वचन हमें क्या कहता है, हम इसे देख सकते हैं। रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 17 से लेकर के 21 पद तक क्या कहता है। 17 पद, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उसकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भर कस सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रिय, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि हमें प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें बुराई से नहीं हारना है, अपने आप को हमें उस बुराई में नहीं डालना है, अपने आप को हमें उस बुराई में नहीं डालना, बल्कि क्या कहता है वचन, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। क्योंकि बदला लेना किसका काम है, परमेश्वर का काम है। वो कहता है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। मेरे प्यारो, जब हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता जब ये बातें कहता है तो हमें किस चीज की डरने की आवश्यकता है, हमें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं। इसलिए यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में सिखाते हैं कि आंख के बदले आंख नहीं, दांत के बदले दांत नहीं, बल्कि क्या करो, बुराई से ना हारो, बल्कि बुराई को भलाई से क्या करो, जीत लो। मेरे प्यारो, अगर तेरे दाहिने गाल पे कोई, अगर तेरा कोई बुराई करे, कोई तेरे विषय में गलत करे, कोई बात नहीं, बोलने दो। वी आर द गॉड, वी आर द सन ऑफ गॉड, वी आर द गॉड्स पीपल। कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र और परमेश्वर के जैसा हमें बनाना। 48 पद में अगर आप पढ़ेंगे, 5 अध्याय के 48 पद में, इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। मेरे प्यार, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वचन समझ में आया होगा। ये हमारी जो जो शिक्षा है, यीशु मसीह का जो प्रिंसिपल है, वो बहुत ही क्लियर है। हमें अपने आप को उसके समान बनाने की आवश्यकता है, हमें उसके पुत्र के समान हमें बनाने की आवश्यकता है। हमारा जो गुण होना चाहिए उसमें परमेश्वर का गुण झलकना चाहिए।
आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर का आत्मा आप सभी से बात करेगा और आप सभी के जीवन में आप नए काम को देखेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।